वन फ्लोज या बोल दो वन ऑज या बोल दो वन आंस, बात एक ही है, 30 ml कर देना, 30 ml कर देना। वन ऑज, वन फ्लोज, वन आंस, सब कुछ 30 ml ही होगा। वन टीएसपी, टी स्पून फुल 5 ml होगा। कितना होगा? 5 ml होगा। वन टेबल स्पून होगा कितना? कितना होगा? 15 ml। टेबल स्पून देखो, टीएसपी आपके चावल यहां पे नॉर्मली लोग खाते हैं, हमारे राजस्थान में ज्यादातर रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, चावल बहुत कम खाते हैं। कई कई परिवार में खाते हैं, बाकी नहीं खाते। मैं तो ये बोलूंगा नहीं खाते, हमारे गांव में नहीं बनता चावल। चावल हमारे स्पेशल त्योहार पे बनता है, एक शगुन के रूप में चावल यूज करते हैं हमारे। होली पे चावल बनेगा, दीपावली पे चावल बनेगा। क्या बोल रहे? क्या हुआ? चावल नहीं मिलेगा तो भाग जाओगे आप? हमें रोटी नहीं मिलेगा तो हम भाग जाएंगे, बात तो एक ही है। जिसको जैसा मिला हुआ है वैसा ही चाहिए ना। तो हमारे होली दीपावली पे चावल बनेगा, या फिर ससुराल जाएंगे तो ससुराल में, अरे भाई हमारे ये बोलते हैं, ससुराल में गया हुआ है क्या? अरे भाई चावल चुवल खा रहा होगा आज तो, ऐसा बोलते हैं हमारे। आज तो चावल खा रहा है भाई, चावल कॉमन है, बनाएंगे, उस पे शक्कर डालेंगे। यहां पे शक्कर नहीं डालते होंगे, दाल के साथ खाते होंगे। डेली रूटीन में चावल खाएगा वो शक्कर के साथ में खाएगा तो डीएम हो जाएगा, उसको नहीं खाना चाहिए। क्योंकि स्टार्च पहले से उसके पास, कार्बोहाइड्रेट पहले से ज्यादा खा रहे हो आप चावल में, और चीनी और डाल लोगे तो फिर डीएम होना ही होना है। तो ऐसा नहीं करेंगे। तो वहां पे अच्छे से शक्कर डालेंगे और अच्छे से देसी घी डाल के बढ़िया से सजा के थाली को चम्मच वम्मच लगा के और बढ़िया से बिठा के, फिर वो मतलब एक हमारे शगुन के रूप में होता है, अच्छा माना जाता है। चावल को एक अच्छा बढ़ावा दे रखा है, अच्छा मान रखा है। इधर चावल की कोई कदर ही नहीं है, चावल 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 चावल। ठीक है। तो जिस चम्मच से हम चावल खाते हैं जब ससुराल में जाते हैं, वो होती है कौन सी? टी स्पून फुल 5 ml वाली। और ससुराल में नहीं जाएं, और बीवी ससुराल में, हमारे ससुराल में चली जाए, मतलब अपने पीहर चली जाए, तो हम जाते हैं बेटा कहां पे? होटल में। कहां पे जाते हैं भाई? घर पे नहीं बनाएंगे तो किस में जाएंगे? होटल में। और होटल में जाएंगे तो उस टेबल के ऊपर एक बड़ी सी क्या रखी हुई रहती है? उस टेबल के ऊपर एक बड़ी सी चम्मच रखी हुई होती है कि सर हम बड़े बड़े कंटेनर में सब्जी लाएंगे, उससे आप चम्मच से निकाल के उस थाली में डाल लेना। वो वहां पे टेबल पे रखी हुई रहती है होती है ना। तो उसको बोलते हैं टेबल स्पून, वो होती है 15 ml। बात समझ में आ गई क्या? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? इधर चावल हाथ से खाते हो कि चम्मच से? कभी कभी चम्मच से खाते हो, ठीक है। तो चावल खाते हो 5 ml वाली, और होटल में जाते हो तो 15 ml वाली। चलो आगे बात करते हैं। ओडी वंस ए टाइम, बीडी 2 टाइम, दिन में 2 बार। सेक्टर नंबर 4 में आवाज हो रही है अभी। टीडीएस दिन में 3 बार, 3 टाइम। क्यूआईडी, क्यूआईडी का मतलब दिन में 4 बार, 4 टाइम। मैं 4 टाइम इन ए डे भी लिख सकता हूं, अच्छा रहेगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा सा। दिन में 4 बार देंगे, उसको क्या बोलेंगे? क्यूआईडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूआईडी बोलेंगे। नेक्स्ट, यदि किसी को
बीबीएफ बोलते हैं, बीबीएफ का मतलब बिफोर ब्रेकफास्ट। बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर ब्रेकफास्ट का टाइम होता है बेटा 6 AM का। 6 AM पे टैबलेट दी जाती है। एक तो मोस्ट कॉमन जो देते हैं उसकी बात कर रहा हूं, एक तो देते हैं पेंटॉप की टैबलेट और एक देते हैं थायराइड की टैबलेट, बीबीएफ, बिफोर ब्रेकफास्ट। बात समझ में आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट, आगे हम बात करें तो एक होता है एचएस। एचएस का मतलब होता है बेटा बेड टाइम, और बेड टाइम हमेशा 10 PM का होता है। डॉक्टर आपको एचएस फाइल में लिखे तो आप 10 PM का टाइम डाल के वहां पे मेंशन कर देना, 10 PM पे दे देना। और 10 PM पे हमेशा मोस्ट कॉमन जो टैबलेट देते हैं वो इकोस्प्रिन देते हैं। ठीक है, ये लिखना नहीं है, समझ लेना है कि इकोस्प्रिन रात को ही देते हैं। खून पतला करने वाली दवा है, जिस पेशेंट को कार्डियक इश्यू है उसको देते हैं, 75 mg की। नेक्स्ट एक होती है सर एसओएस, एक होता है पीआरएन। एसओएस का मतलब होता है इन इमरजेंसी, इन इमरजेंसी, और पीआरएन का मतलब होता है व्हेन रिक्वायर्ड, व्हेन रिक्वायर्ड, व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत होगी। और एक होता है स्टेट, इमीडिएटली वंस ए टाइम, इमीडिएटली वंस ए टाइम। दोनों में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, स्टेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। समझ लो थोड़ा सा, देखो समझने का ही तो फर्क होता है ना, समझने का ही फर्क होता है। मैंने कल परसों बताया था ना, डेमेंशिया का पेशेंट है, ओल्ड एज में भूल जाता है। ठीक है, तो वैसे उस टेंशन की मशीन को थोड़ा सा समझाना ही होता है, समझ जाएगी वो। सोच का ही तो फर्क होता है। वो गुस्सा हो रही थी कि आप कुछ नहीं करते मेरे लिए, चाय चीनी भी पिताजी लेके नहीं आ रहे हैं, याद नहीं रहती उसको, क्या ऐसे मैं थोड़ी रह पाऊंगी, मैं तो छोड़ के ही जाऊंगी आपको, ऐसे बोल रही थी। लेकिन आपने क्या किया, आपने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, ओल्ड एज में डेमेंशिया होता है, डेमेंशिया का मोस्ट कॉमन साइन एमनेशिया होता है। तो पिताजी में ऐसा आफ्टर 45 एज होती है तो पिक्स डिजीज होता है, डीजनरेटिव डिसऑर्डर हो जाता है। तो कोई बात नहीं, कल फिर से याद दिला देना, पिताजी को ले आएंगे। ऐसा ओल्ड एज में होता है, हमने पढ़ा है, किताबों में लिखा है, तो बुरा मानने की कोई बात नहीं है। तो समझने की बात है, हम समझ लेते हैं इसको। एसओएस का मतलब होता है बेटा इमरजेंसी, इन इमरजेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल भी दे देता हूं मैं आपको। हम जैसे वार्ड में काम कर रहे हैं, आप भी करते हो, तो फाइल में लिखा हुआ है इंजेक्शन पीसीएम 1 ग्राम एसओएस। रात को 2 बजे नाइट ड्यूटी चल रही है, 2 बजे पेशेंट का मरीज आता है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और फीवर भी आ रहा है हमारे मरीज को। तो हम जाएंगे, फाइल चेक करेंगे। फाइल चेक करेंगे तो उसमें तीसरे नंबर पे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, मैं जल्दी लौट के आऊंगी। क्या लिखा हुआ था? हाँ, तो मैं जल्दी लौट के आऊंगी, जल्दी लौट के आऊंगी। तो रात को बुखार आई ना, आई ना बुखार रात को, जल्दी लौट के आई। तो वहां पे लिखा हुआ था पीसीएम इंजेक्शन 1 ग्राम एसओएस। हमें तो उस एसओएस को ही तो देखना था। एसओएस का मतलब यह होता है कि सर जब इमरजेंसी में जरूरत पड़े हमें तो दे देंगे, जब इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी तो हम दे देंगे। पीआरएन, पीआरएन का मतलब व्हेन रिक्वायर्ड, ये कम काम में लेते हैं, एग्जाम में भी कम ही पूछा जाता है। तो यदि वहां पे वर्ड कुछ लिखा हुआ मिलेगा लैंग्वेज, तो व्हेन रिक्वायर्ड, कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत होगी हम काम में ले लेंगे। दैट इज इमरजेंसी कंडीशन। फीवर हो रहा है तो देनी ही पड़ेगी इमरजेंसी कंडीशन। ठीक है, बाकी लैंग्वेज क्या है, व्हेन रिक्वायर्ड इन इमरजेंसी कंडीशन। बात समझ में आ रही है? स्टेट में तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। स्टेट में तो अभी स्टेट ऑर्डर है, अभी
अभी करो असाइनमेंट पूरा, अभी लिखो मेरे सामने स्टेट ऑर्डर, स्टेट ऑर्डर, स्टेट ऑर्डर। बात समझ रहे हो क्या? मतलब अभी देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, स्टेट में दो एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल देता हूं। अभी अभी किसी पेशेंट की नाइट में एबीजी करवाई है, रिनल फेल्योर का पेशेंट था, एबीजी करवाई, थोड़ा सा ईसीजी चेंजेज लगा मॉनिटर में डॉक्टर को, तो बोला एक ईसीजी निकाल दो। ईसीजी में थोड़ा सा चेंजेज लगा उसको, तो बोला इसका एक एबीजी भी कर दो। क्या कर दो? एबीजी कर दो। एबीजी कर दिया तो उसमें थोड़ा सा पोटेशियम बढ़ा हुआ था, थोड़ा सा पोटेशियम बढ़ा हुआ था, तो डॉक्टर चुपचाप जाके फाइल में लिख दिया क्या, इंसुलिन 8 यूनिट या 10 यूनिट प्लस 25% डेक्सट्रोज स्टेट, ऐसे लिख के चला गया चुपचाप। मैं क्या करूंगा? क्या करना चाहिए मेरे को? क्या करना चाहिए? तुरंत अभी लगानी है, और एक बार लगा के छुट्टी हो गई, दोबारा नहीं लगानी स्टेट डोज को। दोबारा से लगानी पड़ेगी तो दोबारा लिखेगा डॉक्टर, नहीं तो नहीं लगानी। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? यही मैंने लिखी, इमीडिएटली अभी उसको लगाओ इंसुलिन डेक्सट्रोज, और एक ही बार लगानी है। उससे क्या होगा? उसका पोटेशियम ठीक हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं ये दे सकता हूं कि एक पेशेंट है, वो ज्यादा पानी पी लिया या और कोई प्रॉब्लम, उसको अस्थमा था, सीओपीडी था, और रात को जब भी थोड़ा सर्दी बढ़ता है तो पेशेंट को थोड़ा सा हो जाता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और उसको डिस्निया होता है, डिस्निया होता है और सैचुरेशन उसका कम आता है। तो डॉक्टर देखता है उसकी कंडीशन, और डॉक्टर लिख देता है फाइल में नेबुलाइज विद डिवोलिन 2 रेस्प्यूल्स स्टेट। तो आप क्या करने वाले हो? सबको पता चल गया क्या करने वाले हो? अभी हम उसको नेबुलाइज करेंगे, एक ही बार करेंगे, क्योंकि अभी उसको अचानक से प्रॉब्लम हुई है, तो एक बार कर देंगे तो ठीक हो जाएगी, उसको ज्यादा लंबी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो ये होता है क्या, PRNSOS स्टेट। ये समझ में आया? हाँ। अब बात करेंगे एक होता है OS, एक होता है AS। लेफ्ट ईयर में कोई दवा डालते हैं तो OS बोलते हैं, और राइट ईयर में कोई दवा डालते हैं तो AS बोलते हैं। एक होता है AC, एक होता है PC। AC का मतलब होता है बिफोर मील, और PC का मतलब होता है आफ्टर मील, आफ्टर मील। ये कुछ ही छोटी छोटी बातें थी, बहुत सारी बातें हैं, लिखते जाओ, पूरी नहीं होंगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने करवाई आपको। बाकी कोई क्वेश्चन ऐसा आए आपको सोल्व करोगे तो वहां पे समझ लेना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। बाकी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारी वैल्यू है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत करे ऐसा तो पूछ लेना। ओडी और एडी, आई का, हाँ ओडी एडी सही, ओडी एडी लिख सकते हो। ओडी का मतलब होता है लेफ्ट आई, और एडी का मतलब होता है राइट आई। चलो अब बात करते हैं हम, अब मेन जो बात है हमारी ड्रग कैलकुलेशन की, उसके ऊपर आते हैं। सबसे फर्स्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूं आपको। पहले तो मैं ड्रॉप पर मिनट निकालने वाला क्वेश्चन तो नहीं लिखूंगा, वो तो समझ में आ गया। नहीं आया तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करना, फिर भी नहीं आए तो मेरे को सुबह पूछ लेना, कभी इंटरवल में पूछ लेना कॉपी पेन लेके। ऐसे नहीं रहना है कि सर मेरे को नहीं आएगा, गलत बात है बेटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा नर्सिंग का सबसे सिंपल क्वेश्चन कौन सा है? ड्रग कैलकुलेशन का ड्रॉप पर मिनट वाला। चलो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस पॉजिटिविटी रखो मन में, सब कुछ आ जाएगा, आएगा ना। चलो बात करते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्टर प्रेस्क्राइब, पहले मैं सिंपल क्वेश्चन डालता हूं, आपको दिक्कत नहीं आएगी।
A doctor prescribe 2 gram ceftriaxone to patient and vial label show 500 mg in 10 ml. हाउ मच, मैनी मत लिखना बेटा, इसको लिखना मच, हाउ मच, ml के लिए मच आएगा, MUCH, हाउ मच ml गिवन टू पेशेंट। हाँ 2.5 ml, 5 ml, 40 ml, वेरी गुड। सब अलग अलग बोलेंगे, आंसर दो फटाफट, निकालो लिख के, और फॉर्मूला भी मैं देखूंगा, फॉर्मूला भी लिखना साथ में। बहुत सिंपल है बेटा, इतना सिंपल है कि छोटा बच्चा दूसरी क्लास का भी कर देगा इसको। 40 ml, 3.5 ml, 2.5 ml, 4 ml, चलो सब बताओ अलग अलग आंसर। अरे सभी आंसर बताओ। हाँ सभी कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो सभी, करो एक बार, फिर मैं समझाता हूं, थोड़ी कोशिश करोगे आपका ब्रेन काम करेगा, फिर मैं समझाता हूं इसको। चलो देखते हैं, सभी कॉफी पेन को छोड़ देंगे, सभी कॉफी पेन को छोड़ देंगे, सभी कॉफी पेन को छोड़ देंगे एक बार। छोड़ दिए क्या? छोड़ दिए तो मैं बताऊं आपको, छोड़ दिए, ठीक है। यहां पे बोला कि सर एक डॉक्टर ने 2 ग्राम सेफ्ट्रियाजोन बोला है और वो 500, ये तो देना है पेशेंट को, प्रेस्क्राइब किया है, मतलब पेशेंट को देना है, 2 ग्राम देना है, और हमारे पास सेफ्ट्रियाजोन की वायल है, वायल है 500 mg की, तो 500 mg की है और वो 10 ml की वायल है हमारे पास में, तो सर उसको कितना ml दे दें कि उसको 2 ग्राम चला जाए? अब समझना बिल्कुल सिंपल है, आप तो एक्टिव होके समझते जाओ। मैं बोलूंगा कि 1 ग्राम में 1000 mg होता है, 2 ग्राम में 2000 mg होता है, 0.5 ग्राम में 500 mg होता है। इतना समझ लो, इतना लिख लो, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ग्राम को mg में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 1000 से करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, और लिख सकते हो, कॉफी के ऊपर प्रॉब्लम आएगी, कॉफी के ऊपर लिख लो, बहुत ही सिंपल बात है, वैसे ये लिख लोगे तो आप निकाल लोगे। ग्राम को mg में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, लिख सकते हो। mg को ग्राम में बदलने के लिए 1000 का
भाग लगाते हैं। ये दो चीजें लिख लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। लिख लिए क्या सभी? चलो अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन तो आप बता ही दोगे मेरे को। अब यहां पे यदि क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जहां जहां पे अंडरलाइन और जो बात बोल रहा हूं ना, 5 7 10 बातें ही बताऊंगा, यहां पे ज्यादा नहीं बताऊंगा पूरे ड्रग कैलकुलेशन में। थोड़ा ध्यान रख लो बस। एक बात बोली अभी तक मैंने, ग्राम को एमजी में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करेंगे और mg को ग्राम में बदलने के लिए भाग देंगे। भाग देंगे तभी तो छोटी संख्या बनेगी ना, और इधर छोटी संख्या है, बड़ी बनाने के लिए गुणा करेंगे तो ही तो बड़ी बनेगी। तो mg तो छोटी वैल्यू है ना, ग्राम बड़ी वैल्यू है। 1 ग्राम में 1000 mg, मतलब mg तो छोटी संख्या है ना। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ। अब क्वेश्चन में मिलेगा आपको, इसको अंडरलाइन कर दो और क्वेश्चन मार्क कर दो। क्वेश्चन में मिलेगा बेटा, क्वेश्चन समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सर इसमें हमें क्वेश्चन तो आ रहा था, हमें सब कुछ ड्रग कैलकुलेशन तो आ रहा था, बात पे फोकस करना, लेकिन यह पता नहीं चला एग्जाम में कि फॉर्मूला ड्रॉप पर मिनट का लगाऊं, फॉर्मूला मेडिसिन वाला लगाऊं, कि फॉर्मूला इन्फ्यूजन पंप वाला लगाऊं। तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। हाउ मैनी ml, यदि क्वेश्चन में मिलता हाउ मैनी ml, यदि क्वेश्चन में मिलता है हाउ मैनी टैबलेट, क्वेश्चन में मिलता है हाउ मैनी कैप्सूल्स, तो सर इस कंडीशन में फॉर्मूला लगेगा कौन सा? इस कंडीशन में फॉर्मूला लगेगा डिजायर डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी। बस ये फॉर्मूला याद करना है। ये फॉर्मूला यदि आपको आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एक बार फॉर्मूला लिखो और याद कर लो फॉर्मूले को, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने अभी तक ज्यादा बात नहीं बताई आपको, अभी तक 3 बातें हुई है, याद रखना। मेरे को तो याद है, मैंने एक बात तो बताई कि ग्राम को चेंज करने के लिए mg में 1000 से गुणा करते हैं और mg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग देते हैं। दूसरी चीज मैंने बताई कि पूछेगा क्वेश्चन में, बोलेगा ये चीज आपको, बिल्कुल बोलेगा, समझाएगा आपको क्या, हाउ मच ml, हाउ मैनी कैप्सूल्स, हाउ मैनी टैबलेट्स, कितनी टैबलेट्स देनी है, कितने कैप्सूल्स देने हैं। यदि ऐसे पूछता है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? डिजायर डोज अपॉन में अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी, या व्हीकल को आप भूल जाओ, क्वांटिटी लिख देना, ठीक है। शॉर्ट में आप बोल सकते हो डिजायर डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी। ये लो सिंपल सा फॉर्मूला। धीरे धीरे पढ़ोगे तो कल आप इसको ऐसे याद करोगे, 2 दिन बाद इसको कंटिन्यू पढ़ते रहोगे तो सिंपल फिर ऐसे भी लिखोगे, और फिर ऐसे भी लिखना नहीं पड़ेगा, फिर तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली बताएगा। मेहनत करोगे तो सब कुछ होगा ना। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ। तो अब बात करेंगे हमारे क्वेश्चन की। क्वेश्चन आप बताओ मेरे को। अब इसमें भी 2-3 चीजें समझने वाली है। डिजायर डोज, बेटा ध्यान से सुनना, एक एक बात को ध्यान से सुना आप। डिजायर डोज का मतलब यह है कि डॉक्टर की डिजायर कितनी है, डॉक्टर की इच्छा दवाई देने की कितनी है, दैट इज डिजायर डोज। क्योंकि सर डिजायर डोज ऊपर वाली लिखें कि नीचे वाली, पेशेंट को दे रहे हैं वो लिखें कि हमारे पास वायल में वो लिखें। ये बात यदि आपको याद रहेगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिजायर डोज का मतलब डॉक्टर की क्या इच्छा है, डॉक्टर की क्या डिजायर है, वो रहेगी डॉक्टर की डिजायर। क्या डिजायर डोज, डॉक्टर की क्या इच्छा है, कितनी देनी है? 2 ग्राम।
2 ग्राम देनी है, ठीक है, इतना लिखो एक बार। अवेलेबल हमारे पास सर वायल है, उस वायल में तो क्या लिखा हुआ है, उस वायल में लिखा हुआ है कि सर 500 mg इन 10 ml, ये लिखा हुआ है, देख लो डॉक्टर साहब, ऐसा लिखा हो हमारे पास, तो डॉक्टर साहब को बताने की जरूरत नहीं, बेटा आपने नर्सिंग कर रखी है, ड्रग कैलकुलेट करके लगा दो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, कॉपी पेन लेते हैं और निकालते हैं, फिर लगाते हैं भाई। ठीक है, हमारे वहां पे लिखा हुआ है क्या, कितना लिखा हुआ है, 500 mg लिखा हुआ है, इनटू क्वांटिटी कितने ml में है, ये 10 ml में है। सर बात बैठ नहीं रही है, बात बन नहीं रही है, तलाक जैसी नौबत है, तलाक जैसी नौबत है। यहां पे एक पार्टनर ग्राम में बात कर रहा है, एक पार्टनर mg में बात कर रहा है, दोनों को बीच में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, या तो इसको ग्राम में चेंज करो या इसको। तो सर ग्राम को mg में चेंज करने के लिए मैंने क्या लिखाया था, आपने लिखा होगा ना, ग्राम को mg में कन्वर्ट, ये mg में है तो दोनों को बराबर करेंगे ना, तो 2 ग्राम है तो उसको mg में कन्वर्ट करेंगे, तो ग्राम को mg में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। तो यहां पे डायरेक्ट में 1000 नहीं लिख के 2000 लिख दूं भाई, 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, कोई बात नहीं, अलग से लिख दूं तो आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। 2000 हो गए, 2000। अब क्या लिखूं, ग्राम लिखूं कि mg, सब बताओ क्या लिखूं, सबकी सहमति है क्या, सबको समझ में भी आ रहा है क्या, चलो तो मैं ग्राम लिख दूं, mg लिख दूं, वेरी गुड। ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिनको समझ में सब कुछ आए और याद भी सब कुछ रहे, वेरी गुड है, कितनी खुशी हुई है आज तो सर, अच्छी बात की आपने, कितने बड़े होके पहली बार अच्छी बात की आपने, कितने खुशी। और mg इधर है तो कितना लिख दूं, 500 mg, मल्टीप्लाई कितने से कर दूं, ये तो पहले से लिखा हुआ है, पूछने की क्या बात है, 10 ml। अब तो सर हम भी कर देंगे ना, mg को mg से काट दो तलवार से, खून करना है तो निगाहों से कर, तलवार में क्या रखा है, मोहब्बत करनी है तो मेरे यार से कर, मुझ में क्या रखा है। इससे मोहब्बत करो, इस बोर्ड से, इस पढ़ाई से मोहब्बत करो, तो इसको तलवार से नहीं निगाहों से काट दो, इसको तलवार से नहीं किन से काटना है, निगाहों से काटो। तो निगाहों से अभी काटते हैं, ये लो, ये निगाहों से mg को mg से उड़ा देंगे, 1 0 को 1 0 से, मजे ले लेके एक एक को खाएंगे ना रसगुल्ले को, 1 0 को 1 0 से, 1 0 को 5 चौके, वेरी गुड, 5 का पहाड़ा भी आपको आ रहा, अच्छी बात है, समझ में आई बात। क्या क्या बचा, 4 यहां पे बचा और 10 ml यहां पे बचा, मैंने ml को नहीं काटा अभी, मैंने ml को 10 का पहाड़ा बोल दीजिए, 40 ml हमारा आंसर आ गया। अब एक बार सामने देख लीजिए सभी, एक बार सामने देख लीजिए सभी, क्या डिजायर डोज अपॉन अवेलेबल डोज, ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको क्वेश्चन में पूछता है कि डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया या पेशेंट को देना है, क्वेश्चन को समझना होगा। आप बहुत सारे क्वेश्चन निकालोगे, आवाज नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन निकालोगे तो समझ में आएगा, वहां पे सब कुछ आपको क्वेश्चन समझाएगा कि एक की डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया या एक पेशेंट को देनी है, वो क्या हो जाएगी, डिजायर डोज। और उसने बोले, उसमें लास्ट में बोलेगा हमारे पास वायल में, वायल के लेबल पे लिखा हुआ है अवेलेबल, सर हमारे पास अवेलेबल है। ये क्वांटिटी मतलब कितना ml में वो है, लास्ट में जैसे बोला ना 10 ml में है,
तो वो इनटू कर देंगे, तो सिंपल ये लिख के और बस काटा फांसी कर देंगे इधर और आंसर आ जाएगा। इतना कोई लफड़े वाली बात ही नहीं है। चलो अब आपको एक आंसर वो क्वेश्चन देता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, करो सभी। क्वेश्चन है, एक पेशेंट को डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया 4.5 ग्राम का पिप्टाज है। क्या है बेटा? पिप्टाज, पेप्रासिलिन टेजोबैक्टम। इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक है, और हमारे पास अवेलेबल है 1800 mg पर 10 ml, 1800 mg पर 10 ml। ये बात इंपॉर्टेंट है ना बेटा, हाउ मच ml गिव टू द पेशेंट। पहले फॉर्मूला लिखना होगा, फिर फॉर्मूले को समझना होगा, डिजायर कौन सी है और अवेलेबल कौन सी है, फिर mg सेम है क्या या कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, mg को कन्वर्ट करना पड़ेगा कि सेम है ये भी देखना पड़ेगा। अभी दूसरा आंसर भी आएगा 25, नहीं आके देखना। पिछले वाले क्वेश्चन को देखो और करो, पीछे वाले क्वेश्चन को देखो और करो। mg का ध्यान रखना भाई, दोनों सेम होने चाहिए, या तो mg में कन्वर्ट कर लो या ग्राम में कन्वर्ट कर लो। सभी का आंसर आ गया क्या? 25, वेरी गुड। आपका कितना? 25। कोई दूसरा आंसर भी बताओ। आ गया? कितना आया? 25। कोई चेंज करके बताओ। जल्दी करो थोड़ा सा ना। हाँ, फिर यहां पे सोल्व करते हैं हम। किस किस का आ गया एक बार हाथ खड़े करना। बहुत अच्छी बात है, नंबरिंग बड़ी है, परसेंटेज बड़ा है। कोई बात नहीं बेटा, आपके काटने में दिक्कत आ रही है, एक बार सामने देखिए, एक बार सामने देखो। अभी हमारे को 2 फॉर्मूले और पढ़ने हैं और हमारा टाइम काफी कम है, तो एक बार देखिए सामने। सभी सामने देखेंगे? अभी सभी सामने देखेंगे? यस, इधर देखो एक बार। हाँ, सामने देखिए सभी। देखो, सबसे पहले तो हम बोलेंगे डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी। सही बात है क्या सर? ये लिखने से पहले चेक करेंगे क्वेश्चन में हाउ मच ml, हाउ मेनी टैबलेट्स, हाउ मेनी कैप्सूल्स लिखा हुआ होना चाहिए। तो अभी डिजायर्ड डोज मतलब डॉक्टर ने बोला है, डॉक्टर ने क्या बोला है? डॉक्टर ने बोला है 4.5 ग्राम देनी है अपॉन में। अवेलेबल हमारे पास में कितनी है? 1800 mg है। ये ग्राम, ये mg, फिर से तलाक वाली स्थिति बन रही है। तो क्या करेंगे? भाग दूं या मल्टीप्लाई करूं?
ये लो मल्टीप्लाई कर दी मैंने, इनटू क्वांटिटी कितनी है 10 ml। 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो से तो एक पॉइंट हट जाएगा, एक जीरो से एक पॉइंट हट जाएगा, दो जीरो और लगा दो, 4500 हो गए क्या, 4500 लिख दूं मैं, तो यहां पे मैं 4500 लिखता हूं। 4500 mg लिखूं कि ग्राम लिखूं, ये अब mg आएगा, नीचे कितना है 1800 mg इंटू 10 ml। mg को mg से उड़ा देंगे, mg को mg से उड़ाने के बाद में दो जीरो से दो जीरो को उड़ा देंगे, फिर तीन का पहाड़ा बोलेंगे, तीन का पहाड़ा बोलेंगे, तीन छिगे, इसमें जाएगा तीन का 15 ती, मतलब 45 में तीन का पहाड़ा जाएगा, तीन एकम तीन बच गया एक, तीन पंचू 15। अब संख्या कितनी, तीन से और कट गया, बाद में काट लेंगे ना, या काट लो आपकी इच्छा है तो, आपकी इच्छा का दमन नहीं करेंगे। तीन दूनी 6 और तीन पंजे, संख्या कितनी बची 5 इंटू 10 ml अपॉन में, सही है क्या, पचम 25 ml हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इसको कितना ml दे देंगे, 25 ml दे देंगे। बात समझ में आ रही है क्या। अब मैं, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए मैं एक यही टैबलेट का क्वेश्चन करा देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे सर टैबलेट का तो ये लिखोगे या सबका हो गया, एक बार नजर मार लो, हो गया। चलो, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया डिजॉक्सिन की टैबलेट देनी है, डिजॉक्सिन की टैबलेट देनी है, टैबलेट देनी है डिजॉक्सिन की, और डिजॉक्सिन की टैबलेट है 12 पॉइंट, सॉरी 0.25 mg की, 0.25 mg की टैबलेट है डिजॉक्सिन की, और हमारे पास अवेलेबल है, अवेलेबल है 1.25 mg की टैबलेट अवेलेबल है। पेशेंट को हाउ मैनी टैबलेट्स देंगे, आप कोशिश करो एक बार, फिर मैं बताऊंगा। थोड़ा सा मैंने पॉइंटों में लिखा है। सर इतना टिपिकल क्यों बनाया आपने, सर इतना टिपिकल इसलिए बनाया कि एक ऑथेंटिक एग्जाम्पल आपके सामने मैंने दिया, जो आपकी एनक्लेक्स में दिया हुआ है, और नॉरसेट, डीएसएसबी, ईएसआईसी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। शाम को जाके पढ़ोगे, एनक्लेक्स में तो मिल जाएगा और शायद पीआर में भी मिल जाएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये। चलो, इसमें सर पॉइंटों में हमें दिक्कत आएगी, समझ सकता हूं, आपकी भावनाओं की कदर मैं करता हूं। डिजायर डोज अपॉन में अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी। डिजायर डोज क्या है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया सर 0.25 mg की टैबलेट देनी है। हमारे पास तो सर टैबलेट है कितने mg की, 1.25 mg की टैबलेट है, इनटू 1.25 mg कितनी टैबलेट में है, एक ही टैबलेट में है, तो एक कर दिया, एक टैबलेट। तो mg को mg से उड़ा देंगे हम,
अभी क्या करेंगे, 1.25 यहां पे है, 0.25 यहां पे है, क्या करें? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट हट जाएगा। काटो इसको। हाँ, काट दो, कैसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ही ऐसे काट लो इसको, 5 का पहाड़ा लगा लो इसमें, 5 का पहाड़ा लगाएंगे पचम 25, और इसमें 5 का पहाड़ा लगाएंगे तो 25, 2.5, सही है क्या? हाँ, अब अपने पास वैल्यू है 0.5 और 2.5, 0.5 और 2.5, 0.5 और 2.5 हमारे पास वैल्यू है। तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं? इसको पॉइंट, एक की संख्या छोड़ के पॉइंट इधर और एक संख्या छोड़ के पॉइंट इधर, तो एक की पॉइंट से एक पॉइंट को उड़ा दें क्या हम? उड़ा दें, एक संख्या छोड़ के इधर है, एक संख्या छोड़ के इधर है, तो उड़ा देंगे। और 5 का पहाड़ा 25 में देंगे, उल्टा 25 का पहाड़ा 5 में देंगे, 25 का पहाड़ा 5 में देंगे, 25 का पहाड़ा 5 में लगाएंगे तो पहले तो पॉइंट और फिर यहां पे 50, तो यहां पे आ जाएगा पॉइंट 0.2 टैबलेट, यहां पे 0.2 टैबलेट देके चलेंगे। कितनी टैबलेट? 0.2, मतलब आधी से भी आधी टैबलेट देके चलेंगे। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा, वहां पे वैल्यू शायद ये है कि एक डिजोक्सिन की टैबलेट है, डिजोक्सिन की टैबलेट है, वो है कितनी? 25 mg की, और उसको 12.5 mg का टैबलेट पेशेंट को, ये तो प्रेस्क्राइब किया है डॉक्टर ने और ये हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हो, इजीली है भाई। डिजोक्सिन की टैबलेट 25 mg डॉक्टर ने बोला है, हमारे पास 12.5 mg की टैबलेट है, तो सिंपल सी बात हो गई ये तो, कि सर यहां पे 25 ऊपर अवेलेबल डोज अपॉन में, सॉरी डिजायर डोज अपॉन अवेलेबल डोज, 25 में 12.5 का पहाड़ा लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? तो 2 टैबलेट यहां पे आंसर आ जाएगा। और मेरे हिसाब से अब ऐसा कोई सिंपल क्वेश्चन रहेगा तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप क्वेश्चन निकालोगे ना, तब ज्यादा आपको पता चलेगा। आज जाके आपको क्वेश्चन निकालने हैं तब ज्यादा पता चलेगा। चलो, तो ऐसा कोई सिंपल क्वेश्चन रहेगा बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बाकी टिपिकल कुछ भी नहीं है। देखो, आपको हाउ मेनी टैबलेट्स, हाउ मेनी कैप्सूल्स, हाउ मच, ये देखना है। डिजायर डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी देखना है, बस कुछ नहीं करना। चलो आगे 2 फॉर्मूला सिंपल सा बताऊंगा आपको। ये सर इन्फ्यूजन की बात हो जाएगी और यही हमारा लास्ट फॉर्मूला रहेगा, इन्फ्यूजन। सर एक तो इन्फ्यूजन रेट निकालना है, रेट कौन सी? ml पर हावर निकालने का फॉर्मूला, और एक इन्फ्यूजन रेट में टाइम निकालने का फॉर्मूला है। इन्फ्यूजन कौन चलाया हुआ है हॉस्पिटल में? इन्फ्यूजन हमेशा घंटे के हिसाब से सेट होता है, मिनट के हिसाब से सेट नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा 200 ml का एक इन्फ्यूजन है जिसमें डेक्सट्रोज 25% है, उसको आपको देना है पेशेंट को 6 आवर्स में कंप्लीट करना है, 6 घंटे में कंप्लीट करना है। आपका क्वेश्चन है ml
पर हावर कितना चलाओगे, ये क्वेश्चन आएगा। कितना? 33.3। देखो, दो फॉर्मूले याद करने, इसमें ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है और बिल्कुल यह तो सबसे सिंपल है, इसमें तो चिंता बिल्कुल नहीं करना आपको। दो फॉर्मूले याद करने हैं, मैं इसको हटाता हूं, थोड़ा स्पेस मिलेगा अपने को। एक तो एमएल पर हावर निकालने का फॉर्मूला। सर एमएल पर हावर निकालने के लिए हम क्या करते, फॉर्मूला टोटल वॉल्यूम अपॉन में टोटल टाइम। इतना सिंपल फॉर्मूला था सर, हमें तो पता ही नहीं था। टोटल वॉल्यूम कितनी है, अरे बताओ टोटल वॉल्यूम कितनी है, 200 ml। और टोटल टाइम कितना देना है, 6 घंटे में देना है। तो सर 200 में 6 का भाग लगा दो, 6 सभी सामने देखो, 6 18, बच गए 2, फिर से 20, 6 18, बच गए 2, जीरो कहां पे लाए और कहां से लाए, तो अभी 2 बच गए तो फिर 0, 6 18, 33.3 ml पर हावर के हिसाब से सेट कर दो उसको। समझ में आई बात? कुछ नहीं करना है सर, ये तो बहुत ही सिंपल है, हम सब कर सकते हैं। अब बात करेंगे सर, हमारे पास हम ml पर हावर हमारे पास में है, ml पर हावर हमारे पास में है कि हम 20 ml पर हावर के हिसाब से चला रहे हैं, और हमारे पास ये येलो जो लिख रहा हूं ये क्वेश्चन है, और हमारे पास नोरेड का इन्फ्यूजन है, नोरेड का इन्फ्यूजन है, और नोरेड का इन्फ्यूजन 150 ml का बनाया हुआ है, और उसको 20 ml पर आवर के हिसाब से चला रहे हैं। सर कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा? सेवन 7.5 हावर्स। सर हमें फॉर्मूले का पता नहीं है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला बताता हूं। ml पर हावर दिया हुआ है, टाइम का फॉर्मूला होता है बेटा सिंपल सा, क्या, टोटल वॉल्यूम। टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन में ml पर हावर। टोटल वॉल्यूम कितनी है यहां पे, 150 ml, कितनी है बेटा, और ml पर हावर कितना है, 20 ml पर हावर। ml को ml से उड़ा दो, 0 को 0 से उड़ा दो, 2 का पहाड़ा 15 में लगा दो, 2 7 14, बच गया कितना, 1 पॉइंट लगा दो, कितना बच गया, 10, 2 पंजे 7.5। हमारे पास वैल्यू कौन सी बची, ml को ml से उड़ा दिया, हावर, 7.5 हावर्स में चला जाएगा। यदि आप ज्यादा सोच रहे हो तो आपको टिपिकल लग रहा होगा, बाकी मैं बोलूं कुछ भी नहीं सोचना, टोटल वॉल्यूम इसमें भी ऊपर रखना है, टोटल वॉल्यूम इसमें भी ऊपर रखना है, इसमें भी टोटल वॉल्यूम ऊपर है और इसमें भी टोटल वॉल्यूम ऊपर है। सर इसमें तो कुछ नहीं, टाइम आपके पास है तो टाइम नीचे लिख दो। सर आपके पास ml पर हावर है तो ml पर हावर नीचे लिख दो, जो वैल्यू है वो आप नीचे लिख दो।
सर कैसे पता चलेगा ड्रॉप पर मिनट निकलवा रहा है, इन्फ्यूजन पंप निकलवा रहा है या आईवी थेरेपी का निकलवा रहा है? वहां पे बोलेगा ड्रॉप, हाउ मैनी ड्रॉप पर ml पर मिनट। वहां पे क्या पूछेगा? हाउ मैनी टू सेट हाउ मैनी ड्रॉप पर मिनट। इन्फ्यूजन में क्या बोलेगा? हाउ मैनी ml पर हावर। इन्फ्यूजन पंप हमेशा हावर में चलेगा और ड्रिप हमेशा मिनट में चलेगी। ये तो सर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा आपके 2-4 क्वेश्चन टिपिकल बुक में है, वो भी सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन कोशिश करना, मेरे हिसाब से हो जाएंगे, नहीं होगा तो हम करेंगे, चिंता मत करना। बाकी आप सिंपल क्वेश्चन तो करो एक बार। यदि सिंपल कर लेंगे तो धीरे धीरे टिपिकल में भी जाएंगे। एक बार ऐसे मैंने सिंपल करवाया, वो करना आपको। बाद में टिपिकल में घुसना है, उसका वेट इतना, उसका वेट इतना है, उसका ये करना है, उसका वो करना है, बाद में धीरे धीरे घुसेंगे। एक बार सिंपल ये करना है। तो कुछ नहीं किया ड्रग कैलकुलेशन में हमने इन्फ्यूजन रेट वाला, सॉरी ड्रॉप पर मिनट वाला हमने कल परसों बात कर लिया था। अभी हमने एक तो बात किया डिजायर डोज अपॉन में अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी। वो फॉर्मूला कब लगाना है? जब हाउ मेनी कैप्सूल्स, हाउ मेनी टैबलेट्स, हाउ मच ml। बात समझ में आ रही है? यदि ml पर हावर पूछता है, बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यदि पूछता है ml पर हावर, क्या पूछता है? ml पर हावर पूछता है, तो ml पर हावर पूछता है तो समझ जाना इन्फ्यूजन पंप के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में? इन्फ्यूजन पंप के बारे में पूछ रहा है। तो सर दो सिंपल से फॉर्मूले हैं, ये तो बच्चों का काम है। बड़ा जो टोटल वॉल्यूम है ऊपर रखना है, नीचे ml पर हावर हमारे पास में तो वो लिख दो, टाइम आ जाएगा। और हमारे पास टाइम है तो टाइम नीचे लिख दो, ml पर हावर आ जाएगा। ये तो सर भाग देने वाली बात है, ये तो दूसरी तीसरी चौथी वाले बच्चों की बात है, कुछ भी नहीं है। कितना सिंपल है ये, एक बार सिंपल आप देखना, फिर हम टिपिकल की ओर चलेंगे। टिपिकल एक बार आप देखना, नहीं समझ में आए तो मेरे को पूछना, बाकी आ जाएगा मेरे हिसाब से, प्रयास करोगे। अब आपका दिमाग ये काम कर रहा है कि सर कर लेंगे, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है ये, ठीक है। डर तो कब लगता है? जब उस चीज के पास में जाते ही नहीं है तब डर लगता है। हम अब तो हम पास में चले गए हैं, ठीक है। तो ये ड्रग कैलकुलेशन रहेगा। अब कोई दिक्कत आएगी? सिंपल क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं आएगी, टिपिकल में थोड़ी सी आ सकती है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो उनमें भी नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है क्या? यस या नो? तो आज की क्लास को देते हैं यहीं विराम, कल फिर मिलेंगे यहीं सुबह नए जोश के साथ में, एक नई क्लास की शुरुआत करेंगे। तो सभी को धन्यवाद कि आपने इतना टाइम दिया, यहां पे बैठे आराम से सुने।